आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके हम कैसे अगर आपको एक कर्व और लाइन दी हुई है और एक कंडीशन दी हुई है कि वो आपको दो पॉइंट्स पे काट रहे हैं या एक पॉइंट पे काट रहे हैं या किसी भी पॉइंट पे नहीं काट रहे, तो उससे कोई अननोन कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। सो जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट होता है ये, इस इनर पार्ट को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या बताता है? इस वैल्यू से हमें पता चलता है कि कितने रूट्स हैं। फॉर एग्जांपल, पहली बात, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास जीरो है, मीन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज जीरो, तो आप देख लें कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है, अगर वो जीरो हो गया है, जिसकी वजह से आपके पास दो रूट्स आ रहे थे, तो अब क्या होगा? अब सिर्फ वन रूट होगा। वन रूट या रिपीटेड रूट भी कहते हैं। दूसरी बात कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगली पॉसिबिलिटी है ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन जीरो होगा, तो अब प्लस माइनस की वजह से आपके पास टू रूट्स आएंगे। और थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, तो आपको पता है नेगेटिव स्क्वायर रूट इज नॉट रियल, तो दैट मीन कि आपके पास नो रियल रूट होगा। सो दीज आर थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो ये आपको नेचर ऑफ रूट्स बताता है। ठीक है, बिफोर आप, इससे पहले कि आप पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से आप पता चला सकते हैं कि कितने रूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो इसमें ए इक्वल टू टू है, बी इक्वल टू थ्री एंड सी इक्वल टू माइनस फोर। सो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करें, तो आपके पास बनेगा थ्री स्क्वायर माइनस फोर, ए इज टू, सी इज माइनस फोर, so that is 9 plus 4 to the 8, or that will be 32, so which is 41, and that is greater than 0. So this means that this equation has two roots. और अगर आपको कहा जाए कि फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सच दैट दिस इक्वेशन हैज टू रूट्स। टू रूट्स के लिए के की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास टू रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सो बी इज माइनस टू होल स्क्वायर माइनस फोर, ए इज थ्री, सी इज के, सो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। सो फोर माइनस ट्वेल्व के इज ग्रेटर देन जीरो। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे आप, तो आप इसको उठा के उधर ले जाएं। फोर इज ग्रेटर देन ट्वेल्व के, इससे इसको डिवाइड कर लेंगे, तो फोर बाई ट्वेल्व, के इज लेस देन वन बाई थ्री। अगर के वन बाई थ्री से लेस कोई भी नंबर डालोगे, इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। अगर के वन बाई थ्री डाल दोगे, तो इस इक्वेशन का एक रूट होगा। और के ग्रेटर देन वन बाई थ्री डाल दोगे, तो इस इक्वेशन के कोई रूट नहीं होंगे। अब इसकी पेपर में इस तरह की एप्लीकेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। आपको पता है ये एक क्वाड्रेटिक कर्व है और इसकी शेप पैराबोलिक होगी। और दूसरा, अगर आपके पास है y इक्वल टू के एक्स प्लस थ्री, और आपको कहा जा रहा है कि ये कर्व और ये लाइन, अगर आपको पहली बात का कही जाए कि ये टू पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस सूरत में के की क्या वैल्यूज हैं? तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को, y की वैल्यू को यहाँ पे इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है। के एक्स इक्वेशन को आपने
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए जैसे आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो इस तरह आपने अपनी इक्वेशन को एक्स में लेके आ जाना है। सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब आपने इन पूरी टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के एक्स, और आपके पास जो है दैट इज -3x माइनस के एक्स एंड देन 4 - 3 इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 + k टाइम एक्स प्लस 1। सो अगर आपके पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, तो आपके पास k की क्या वैल्यू होगी? दैट मीन कि इस इक्वेशन के आपके पास 2 रूट्स होंगे, और 2 रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। सो a इज 1, b इज -3 + k एंड c इज 1। सो आपने करना है b² - 4ac। और अगर आपको सिर्फ ये कहा होता कि लेट्स से ये 1 रूट है, 1 पॉइंट है, पहले 1 पॉइंट के लिए फाइंड कर लेते हैं, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका। तो 1 पॉइंट के लिए इस इक्वेशन का सिर्फ एक रूट होगा, सो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। सो दैट मीन -3 + k दैट इज b होल स्क्वायर -4a और c इज 1 दैट इज 0। ओके, सो ये स्क्वायर माइनस के ऊपर आएगा, तो ये इसको प्लस कर देगा, तो आपके पास 3 + k होल स्क्वायर इक्वल टू 4। सो 3 + k is equal to ±2। सो विच शोज कि k की वैल्यू +-2 -3, एक वैल्यू होगी +2 -3 दैट इज -1, और दूसरी वैल्यू होगी -2 -3 दैट इज -5। सो अगर k की ये दो वैल्यूज होंगी, तो आपके पास ये जो है ये 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अगर हम इसी इक्वेशन को अपने डेस्क माउस पे प्लॉट करते हैं, k की ये दोनों वैल्यूज को प्लॉट करके, तो आपके पास, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके पास। और आपके पास वैल्यूज थी x² - 3x + 4, y इज x² - 3x + 4, ये आपके पास ये पैराबोलिक कर्व, और दूसरी इक्वेशन थी y इक्वल टू, k की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल टू kx + 3, और k की वैल्यू हमारे पास -1 -5 थी। सो -1x + 3 y इक्वल टू -x शिफ्ट +3। तो आप देख लें, आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पास ये इक्वेशन, ये कर्व और ये लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और दूसरी k की वैल्यू क्या थी? आप अगर अपने पास आपने नोट की हो, तो दूसरी k की वैल्यू थी -5। तो अगर मैं इस x इसको -5 कर देता हूँ, तो फिर भी देखें आपके पास, अगर आप इसको ये देखें, अब भी ये लाइन एंड कर्व एक पॉइंट पे काट रहा है, ये इसका टेंजेंट है। तो जब भी अगर आपको कहा जाए 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और उसमें k की क्या इसकी k की क्या वैल्यू है, तो आप इस तरीके से निकालेंगे, और ये k कहीं भी हो सकता है, ये लाइन का भी, लाइन के अंदर भी पार्ट हो सकता है, ये कर्व की किसी भी जगह पे हो सकता है। अगर आपको ये कहा जाता कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो आपने ऊपर निकाला है -b² -4ac ग्रेटर देन 0 होता है 2 पॉइंट्स के लिए। अब आपके पास 3 + k, वो माइनस साइन वैसे खत्म हो गया स्क्वायर की वजह से, -4ac ग्रेटर देन 0। सो 3 + k होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। और यहाँ पे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के तरीके वही, 3 + k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 करके इसकी क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लें। k की एक वैल्यू -1 और दूसरी -5। फिर आप क्या करें, -1 -5। अब आपने क्या करना है कि आपके पास 3 इंटरवल्स हैं, एक ये, इस लेट से दिस इज ए, बी और सी। 3 पॉसिबिलिटीज में से या तो इस रीजन में सेटिस्फाई करेगा या बाहर करेगा। तो हम क्या करते हैं कि लेट से हम बी में से कोई पॉइंट उठा लेते हैं। यहाँ पे 0 आसान है, तो 0 को उठा के की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। सो 3 + 0 होल स्क्वायर, देखते हैं इज इट ग्रेटर देन 4। सो 9 इज ग्रेटर देन 4, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन कि अगर आपके पास ये रीजन सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर ये रीजन भी सेटिस्फाई करेगा। सो k की वैल्यू ग्रेटर देन -1 एंड k की वैल्यू लेस देन -5। अब ग्रेटर देन -1 कोई भी वैल्यू डालोगे तो आपके पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने चाहिए। ये वैल्यूज अपने पास नोट कर लें। मैं दोबारा डेसिमल्स पे जाऊंगा और इस रेंज में से कोई भी वैल्यू लेस देन -5 और ग्रेटर देन -1 कोई भी वैल्यू आपके पास पुट करके आपको दिखाऊंगा। ओके, सो ग्रेटर देन -1 थी k की वैल्यू, तो दैट मीन ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या है कि आप कोई भी इसकी वैल्यू उठाएं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको 1 उठाते हैं तो देखें, अगर आप इसको देखें तो आपके पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो इससे ऊपर कोई भी वैल्यू आप करते रहेंगे, 1 के बजाय आप 20 डाल दें तो फिर भी ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। अभी आपको इस जगह पे नहीं नजर आ रहे, लेकिन इसको अगर आप ये देखें तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक यहाँ पे और दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे। तो k की वैल्यू आप -1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये आपके पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। ठीक है, ये देख लें। और अगर आप जो है -5 से छोटी वैल्यू डालते हैं कोई भी, लेट्स से -6 डालते हैं, तो देखें फिर भी आपके पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप इसको थोड़ा सा वो कर दें तो आपको क्लियरली नजर आएगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। और अगर एग्जैक्ट -5 डालते हैं तो देख लें, फिर हमने पहले भी प्रूव किया था कि उस पर फिर 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। बेशक जितना आप इसको जूम करके देखेंगे आपको क्लियरली नजर आएगा देयर इज अ 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से यू कैन प्रूव कि जो जो आपने वैल्यूज निकाली हैं उनमें से अगर -1 और -5 के बीच में से कोई वैल्यू उठाते हैं, लेट्स से मैं डालता हूँ -3, फिर क्या है, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। सो अगर k की वैल्यू -1 और -5 के बीच में से होंगी तो देर विल बी नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। -4 भी डाल दें, क्या है, ये बेसिकली इस लाइन का ग्रेडियंट है जो चेंज होता जा रहा है। सो -4 पे भी नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो -2 पे नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उनको यूज करके दिखा दिया आपको कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन कैसा आ सकता है और उसको कैसे करना है। तो ये जो कांस्टेंट था इस केस में, मैंने मेरी एग्जांपल में मैंने कांस्टेंट यहाँ पे रखा था, तो ये कांस्टेंट इधर भी हो सकता है, ये कांस्टेंट इधर किसी भी जगह हो सकता है इनमें से। तो आपको 3 तरह की सिचुएशंस कह सकता है कि 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और लाइन टेंजेंट। तो इसलिए आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ से इनको सबसे पहले
इसको उठा के इसमें डालना है, एक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद जो है आपने डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके इसको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।